चुनौती कार्ड पर उल्लिखित था जो गहरा नदी गठबंधन से आया था। फॉलिंग स्टार पवेलियन को अभी भी नहीं पता था कि गहरा नदी गठबंधन एक बड़ा अभियान क्यों शुरू करेगा, लेकिन मामला चाहे जो भी हो, फॉलिंग स्टार मंडप दूसरों के सामने किसी भी डर को प्रकट नहीं करेगा। फॉलिंग स्टार पवेलियन में प्रोफाउंड रिवर एलायंस के विशेषज्ञ इकट्ठा होने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। इसलिए इन कुछ दिनों के दौरान बहुत से लोग फॉलिंग स्टार मंडप में पहुंचे थे। हर कोई समझ गया था कि इन 2 वर्षों में जिन संघर्षों का अनुभव किया गया था, उनके कारण गहरा नदी गठबंधन और फॉलिंग स्टार मंडप वास्तव में दुश्मन बन गए थे। दोनों पक्षों के इतने लंबे समय तक खुद को दबाए रखने के बाद अचानक हुई इस स्थिति के साथ, यह निश्चित रूप से एक बेहद शानदार शो होगा। कई विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से ऐसी दिलचस्प स्थिति को याद नहीं करना चाहते थे। फॉलिंग स्टार पवेलियन ने उन लोगों को निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जो समाचार सुनने के बाद शो देखने का इरादा रखते थे। इसके बजाय इसने लोगों को देखने के लिए विशेषज्ञों को भेजने के लिए मंडप को एक कारण प्रदान किया था। जो कोई भी असामान्य कार्य करता था, उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाता था और उसे मार दिया जाता था। जैसे जैसे कई लोगों की उम्मीद बढ़ी, चुनौती कार्ड पर अंकित दिन धीरे धीरे आ गया। एक अत्यंत ऊंचा पर्वत था जहां फॉलिंग स्टार पवेलियन का मुख्य हॉल स्थित था। पहाड़ की ढलानें बेहद खड़ी और खतरनाक थीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए इस पर चढ़ना कठिन था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि पहाड़ की चोटी को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। इस क्षेत्र को एक अत्यंत विशाल और चिकने वर्ग में बदल दिया गया था। यह वो जगह थी जहां फॉलिंग स्टार पवेलियन ने मेहमानों का स्वागत किया था। इस समय काफी भीड़ भरे इस चौक के भीतर कई लोग खड़े हो गए। असंख्य शक्तिशाली प्रभामंडल उठे और आकाश में फैल गए। हर कोई बता सकता था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन बेहद खतरनाक जगह बन गया था। इसके बाद चौक के लोग गहरा नदी गठबंधन के विशेषज्ञों के आने का इंतजार कर रहे थे। याओ लाओ अपने हाथों को अपने पीछे चौक के बीच में रखकर खड़ा था। उसकी आंखें शांत थीं। कैलिन, लिटिल फेयरी डॉक्टर, किंगलिन और फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ अतिथि बुजुर्ग उसके पीछे खड़े थे। यह लाइनअप आसपास के कुछ पर्यवेक्षकों के विस्मयबोधक को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त था। हमने इस बार गहरी नदी घाटी के संचालन से संबंधित अधिक खुफिया जानकारी हासिल करने का प्रबंधन नहीं किया। ये अफवाह है कि गहरा नदी गठबंधन में कुछ बुजुर्ग भी नहीं जानते कि वे इस बार क्यों हमला कर रहे हैं। कैलिन ने अचानक बात की और स्टार दायरे के प्रवेश द्वार की दिशा में देखा। अरे, उन्हें थोड़ा सिर हिलाया। उन्हें समय के लिए बहुत दबाया गया था। शीर्ष गुप्त जानकारी प्राप्त करना वास्तव में थोड़ा कठिन था। स्टार क्षेत्र पहले ही हाई अलर्ट की स्थिति में प्रवेश कर चुका है। कुछ कमजोर शिष्यों को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है और अधिकांश बुजुर्गों को वापस बुलाया गया है। कैलिन ने धीरे से सूचना दी। सब कुछ तैयार है। हम केवल गहन नदी गठबंधन के आने का इंतजार कर रहे हैं। याओ लाओ ने फिर सिर हिलाया। वो अभी बोलने ही वाला था कि उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तारामंडल के प्रवेश द्वार को देखा और बेहोश होकर कहा, वे यहाँ हैं। याओ लाओ की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल पसीज गया। उनकी निगाह तारामंडल के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उस जगह पर एक बड़ा छेद धीरे धीरे फट गया। तुरंत एक राक्षसी आभा एक दुष्ट क्रूर जानवर की तरह इस क्षेत्र में बेरहमी से आरोपित हो गई। एक फीकी हंसी जो एक अंधेरी ठंड से भरी हुई थी, तारों के दायरे में लुढ़कती गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। याओ चेन, हमें आखिरी बार मिले कई साल हो गए हैं। क्या हाल है? हवा में गड़गड़ाहट की इस गड़गड़ाहट जैसी आवाज को सुनने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को स्थानिक दरार के बीच से गुजरते हुए देखा जा सकता है।
वे तुरंत प्रकाश की कई किरणों में बदल गए जो एक दो चमक के भीतर वर्ग के ऊपर आकाश में दिखाई दी। जब लोगों का यह बड़ा समूह स्टार के दायरे में पहुंचा, तो सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन एल्डर्स के शरीर के भीतर डूक्यूई चुपचाप घूमने लगा। उनकी आंखें सावधानी से भरी थीं। याओ लाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नज़र बड़े समूह के नेता के स्थान पर पड़ी। उस स्थान पर एक गहरे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए मानव आकृति आकाश में खड़ी थी। इस व्यक्ति के लंबे भूरे बाल थे और उसके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नहीं थीं। यदि उसकी चमकीली नीली आंखों वाली वृद्ध आभा के लिए नहीं, तो कोई भी उसे एक बूढ़ा दानव नहीं मानता जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा। एक नज़र में यह धूसर रंग का व्यक्ति बेहद साधारण लग रहा था। उनके शरीर की आभा भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह थी। उनका पूरा व्यक्तित्व निराला लग रहा था, लेकिन सभी समझ गए थे कि जो व्यक्ति वहां खड़ा हो सकता है, वो निश्चित रूप से कोई साधारण चरित्र नहीं है। बूढ़ा दानव तियान मिंग, ये अप्रत्याशित है कि आप अभी भी जीवित हैं। याओ लाओ की आंखें इस भूरे रंग के कपड़े पर टिकी हुई थीं और वो धीरे से हंस रहा था। हाँ, आप जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास केवल एक आत्मा बची हो, उसे भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैं बूढ़ा इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? यह उत्तर सुनकर वो धूसर वस्त्रा मानव आकृति मुस्कुरा दी। बोलते समय उनकी आवाज शांत थी। याओ लाओ ने अपनी पलकें उठा लीं। उसने पुराने दानव तियान मिंग को नजरअंदाज कर दिया और अपने पीछे के बड़े समूह पर अपनी नजरें गड़ा दी। जाहिर सी बात है कि गहरा नदी गठबंधन के विशेषज्ञ सभी आए थे। कम से कम 100 लोग मौजूद थे और इस समूह के लगभग आधे के पास डू जून की ताकत थी। बान शेंग पुराने दानव तियान मिंग के साथ इस लाइनअप को भयानक बताया जा सकता है। यह लाइनअप असामान्य रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त था यदि कोई इन लोगों पर फॉलिंग स्टार मंडप को नष्ट करने के लिए भरोसा करना चाहता था। विकास के इन वर्षों के बाद फॉलिंग स्टार मंडप में विशेषज्ञों की संख्या गहरा नदी गठबंधन की राशि से कम नहीं थी। इसके अलावा याओ लाओ भी उस पुराने दानव तियान मिंग की तरह एक कुलीन बान शेंग था। गहरा नदी गठबंधन को सह अस्तित्व में कठिनाई होती है। अंत में ओल्ड मी को अंततः आगे बढ़ना चाहिए। याओ लाओ, अतीत में हमारे परिचित होने के कारण, जब तक आपका फॉलिंग स्टार पवेलियन गहरा नदी गठबंधन के क्षेत्रों से 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है और भविष्य में गहरा नदी गठबंधन के साथ कोई संघर्ष शुरू नहीं करने का वादा करता है, हमारा गहरा रिवर एलायंस आज वापस ले लेगा। पुराने दानव तियान मिंग की फीकी आवाज हवा के माध्यम से प्रसारित हुई, जिससे कई फॉलिंग स्टार मंडप के भाव बदल गए। आप सपना देख रहे होंगे, काइलिन ने बर्फीली ठंडी आवाज में जवाब दिया। 500 किलोमीटर पीछे हटना? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि फॉलिंग स्टार मंडप आधे से कम हो जाएगा? इसके अलावा उन्हें भविष्य में गहरा नदी गठबंधन के साथ कोई संघर्ष नहीं करने का वादा करना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें इन लोगों के सामने झुकना होगा? यदि वे इन शर्तों से सहमत होते हैं तो फॉलिंग स्टार मंडप केंद्रीय मैदानों में कैसे जीवित रहेगा? जाहिर है कि ये लोग हमें भड़का रहे हैं, लिटिल फेयरी डॉक्टर ने बोलते हुए अपनी भौहें बुन ली। गहरा नदी गठबंधन को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उनके लिए ऐसी शर्तों से सहमत होना असंभव था। याओ लाओ की आंखें शांति से बूढ़े दानव तियान मिंग को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उन्होंने वापस नहीं लिया। आसपास के पहाड़ों के आसपास के अन्य विशेषज्ञों ने इस समय किसी भी असामान्य कार्रवाई को प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं की। इसे देखने से गहरा नदी गठबंधन स्पष्ट रूप से फॉलिंग स्टार मंडप के साथ युद्ध शुरू करने का इरादा रखता था। याओ चेन, तुम क्या कहते हो?
आप अपने मन बना लिया है। बूढ़े दानव तियान मिंग ने एक पल की प्रतीक्षा करने के बाद अपनी आंखें घुमाईं। इन सवालों को सुनकर याओ लाओ हंस पड़ा। उन्होंने पूछा, क्या आपको लगता है कि गहरा नदी गठबंधन में इन शब्दों को बोलने की योग्यता है, इसकी ताकत को देखते हुए? उस मामले में क्या आपका मतलब है कि आप असहमत हैं? बूढ़े दानव तियान मिंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान वापस ले ली और धीरे से मांग की। याओ लाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने उसी समय अचानक हाथ हिलाया। बैंग बैंग! याओ लाओ ने अपना हाथ लहराते ही आसपास के पहाड़ों से अचानक कई अत्यंत शक्तिशाली प्रभामंडल फूट पड़े। डूक्यूई की लहर के बाद लहरें प्रकाश के खंभे बिखर गए। वे आकाश में समा गए और अंत में खिल गए। यह एक बड़े गठन की तरह दिखाई दिया जिसने आकाश में बूढ़े दानव तियान मिंग के समूह को घेर लिया। अचानक हुए इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देखकर आसपास के पहाड़ों के लोग थोड़े चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि यह फॉलिंग स्टार पवेलियन तैयार होकर आया है। आज का अच्छा शो आखिरकार शुरू होने वाला था। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आपका सामना गंभीर वास्तविकता से नहीं हो जाता। बूढ़े दानव तियान मिंग ने आसपास के आसमान से डूक्यूई के हल्के पर्दे को नीचे देखा। एक ठंडी मुस्कान धीरे धीरे प्रकट हुई, जिसके बाद उनकी नज़र याओ लाओ पर पड़ी और उन्होंने कहा, मेरे गहरे नदी गठबंधन की ताकत को देखते हुए आपके फॉलिंग स्टार मंडप को नष्ट करना वाकई मुश्किल है। हालांकि क्या आपको लगता है कि यह बुजुर्ग स्व इतना मूर्ख होगा कि बिना पूर्ण विश्वास के खुद को आपके हाथों में सौंप दे? यह प्रश्न सुनकर याओ लाओ का समूह भौंचक्का रह गया। दो मिस्टर, कृपया अपने आप को दिखाओ। बूढ़ा दानव तियान मिंग अजीब अंदाज में हंसा, जिसके बाद उन्होंने जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया। ची! बूढ़े दानव तियान मिंग के पास का स्थान उनके शब्दों के बजने के बाद अचानक सभी की आंखों के सामने हिलने लगा। एक स्थानिक दरार का गठन किया गया था और अंधेरे राक्षसी आभा के दो समूहों ने बाढ़ के पानी की तरह अंतरिक्ष में इस दरार से तेजी से उड़ान भरी। इन दो परिचित आभाओं को महसूस करते ही याओ लाओ की अभिव्यक्ति धीरे धीरे डूब गई। उसकी आंखों ने अंतरिक्ष में दरार को गौर से देखा और एक उदास आवाज में थूक दिया, हॉल ऑफ सोल्स! आप लोगों ने वास्तव में हस्तक्षेप किया है। TSK याओ चेन, मैंने पहले कहा था कि आपका फॉलिंग स्टार मंडप जल्द या बाद में खंडहर में बदल जाएगा। हालांकि आपको भी खुशी होनी चाहिए कि इसमें 2 साल की देरी हुई है। अंतरिक्ष में दरार से एक मंथन काला कोहरा निकला और 2 आकृतियां धीरे धीरे कई जोड़ी आंखों के सामने प्रकट हुईं। उसी समय एक अंधेरी और ठंडी हंसी भी सुनाई दी। गू यू! इस अजीब सी हंसी को सुनकर याओ लाओ की आंखों में एक घनी अभिव्यक्ति चमक उठी। मान में छा गया काला कोहरा। सभी की आंखों के सामने 2 आकृतियां आ गईं। पहला एक कंकाल जैसा बूढ़ा आदमी था जो आश्चर्यजनक रूप से हॉल ऑफ सोल्स गू यू का दूसरा तियानजुन था, जिनसे वे प्राचीन बंजर भूमि क्षेत्र में मिले थे। उनके पीछे एक और शख्स खड़ा था। हालांकि इस व्यक्ति की आभा उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति में एक बान शेंग की ताकत भी थी। लेकिन यह प्रारंभिक स्तर के बान शेंग का था। 2 बान शेंग, यदि एक में पुराने दानव तियान मिंग शामिल हैं, तो उनमें से कुल 3 थे। इस लाइनअप ने तुरंत कई लोगों को ठंडी हवा की सांस लेने के लिए प्रेरित किया। फॉलिंग स्टार पवेलियन में कुछ बुजुर्गों के चेहरे धीमे पड़ने लगे। याओ चेन, क्या आपको उन शर्तों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है जो मैंने पहले पेश की थी? बूढ़े दानव तियान मिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई और उसने भयावह तरीके से पूछा। याओ लाओ की अभिव्यक्ति उदास थी। उसने धीरे से अपना हाथ अपनी आस्तीन के नीचे दबा लिया। याओ लाओ, हार मानना है। हॉल ऑफ सोल्स और प्रोफाउंड रिवर अलायंस के तरीकों को देखते हुए उनके लिए हमें जीवित रहने की अनुमति देना जारी
सुंदर आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। अब हमारे पास उन्हें मौत से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है।